ICSC मैथ्स क्लास 9th एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सप्रेस ईच सम और डिफरेंस एज अ सिंगल लॉगरिथम। मतलब प्लस और या माइनस का है उसको सिंगल लॉगरिथम में एक्सप्रेस करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, लॉग ऑफ 6 प्लस लॉग ऑफ 5। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, प्लस तो होगा तो मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू लॉग ऑफ 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 दैट विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ 30। अब ये सिंगल हो गया, यहाँ पर प्लस में था, इसको मैंने प्रोडक्ट फॉर्म में किया चेंज और ये सिंगल फॉर्म हो गया। लॉग ऑफ 12 माइनस लॉग ऑफ 2, देखिए यहाँ पर माइनस में है, डिफरेंस that will be equal to log of 12 by 2। इसको सॉल्व किया तो 6 आया, so log of 6, this will be the answer। Now come to the third part, log of 5 to the base 3 plus log of 2 to the base 3 plus log of 4 to the base 3, this will be equal to log of 5 into 2 into 4 to the base 3 means product, that will be equal to 5 to the 10, 10 to the 10, 4 the 40, so log of 40 to the base 3, single हो गया। Now come to the fourth part, that is log of 12 to the base 2 minus log of 2 to the base 2 plus log of 5 to the base 2। अब देखिए ये माइनस में है, रेस्ट ऑफ द टर्म्स प्लस वाला है। देखिए जो प्लस वाला है वो मल्टीप्लाई होगा 12 एंड 5, सो 12 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। देखिए 2 से हमने 12 को कैंसिल किया, 6 आया, 6 5 जो 30, सो लॉग ऑफ 30 टू द बेस 2। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई विदाउट यूजिंग टेबल। दिया हुआ है log of 1000 to the base 40 upon log of 100 to the base 40. So this log of 1000 can be written like this, log of 10 to the base 3, sorry, log of 10 to the power 3 to the base 40 divided by log of 10 to the power 2 to the base 40। अब ये पावर जो है इधर आ जाएगा और इसका भी यहाँ पर आ जाएगा, सो 3/2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा log of 10 to the base 40, log of 10 to the base 40। अब देखिए log of 10 to the base 40, log of 10 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट, log of 32 अपॉन log of 4। सो this 32 can be written like this, log of 2 to the base, sorry, log of 2 to the power 5, 2 का पावर 5 हो जाएगा, अपॉन 4 के लिए हमने लिखा log of 2 to the power 2, सो 5 इधर आ जाएगा और 2 भी इधर आ जाएगा, सो 5/2 log of 2 to the log of 2 by log of 2, log of 2 कैंसिल हो जाएगा, 5/2 इसका आंसर हो जाएगा। log of third part, log of 8 to the base 2 is equal to log of 2, that will be equal to, देखिए 8 को हमने लिख दिया 2 raised to power 3, 8 के जगह पर लिखा मैंने 2 raised to power 3 to the base 2, और ये 3 जो है पावर वाला यहाँ पर आ जाएगा साइड में लेफ्ट में, सो log of 2 to the base 2 हो जाएगा और 3 इधर, तो ये log of 2 to the base 2 क्या होता है, 1 होगा, so 3 into 1 that is equal to 3। Now come to the question number 3, simplify। फर्स्ट है log of m स्क्वायर माइनस log of m, सो ये m स्क्वायर है, हमने इसको इधर कर लिया 2 log of m माइनस log of m। अब 2 log of m में से 1 log of m माइनस करेंगे तो 1 log of m बचेगा, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, log of y स्क्वायर डिवाइडेड बाई log of y
अब हमने क्या किया, 2 log ऑफ वाई अपॉन log ऑफ वाई, log ऑफ वाई log ऑफ वाई कैंसिल, 2 हमारे को आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखिए, log ऑफ 24 माइनस log ऑफ 3, दिस विल बी इक्वल टू log ऑफ 8 इंटू 3, 24 को मैंने लिख दिया 8 इंटू 3, 24 माइनस log ऑफ 3, सो दिस 8 and 3 log of 8 plus log of 3 minus log of 3। अब ये log of 3 प्लस का भी है, एक माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएगा। और log of 8 को हम लिखेंगे log of 2 की पावर 3, दैट विल बी इक्वल टू 3 log of 2, ये आंसर हो जाएगा आपका। अब फोर्थ पार्ट में आइए, log of 32 प्लस log of 4 माइनस log of 16। अब 32 को हमने ऐसे लिखा log ऑफ, देखिए ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये माइनस का है, तो हमने लिख दिया, पहले प्लस का लिख दिया प्रोडक्ट फॉर्म में, log 32 इंटू 4 माइनस log ऑफ 16। अब हमने इसको लिखा ऐसे log ऑफ 32 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 16। अब इसको सॉल्व किया, 16 टू जा 32 और 2 4 जा 8, सो log ऑफ 8 दैट विल बी इक्वल टू log ऑफ 2 की पावर 3, 8 के जगह पर मैंने लिखा 2 की पावर 3, 3 आ जाएगा साइड में, 3 log ऑफ 2, ये आंसर हो जाएगा आपका। फिफ्थ पार्ट देखिए, log ऑफ 256 माइनस log ऑफ 1024, सो log ऑफ 256 डिवाइडेड बाई 1024, 256 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा आपको। मैंने इसको कट करके इसको 1/4 कर दिया, log ऑफ 1/4 दैट कैन बी रिटन लाइक दिस, log ऑफ 1 अपॉन 2 की पावर 2। अब ये हो जाएगा 2 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो दैट विल बी इक्वल टू -2 log ऑफ 2, ये भी आंसर सही है। यदि यहाँ से आप log ऑफ 1/4 है, 4 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, log ऑफ 1/4 दैट विल बी इक्वल टू log ऑफ 4 माइनस 1, log ऑफ 4 टू द पावर -1, 4 का पावर -1 है, -1 साइड में आ जाएगा log ऑफ 4, सो माइनस log ऑफ 4। दिस देयर आर 2 आंसर फॉर दिस इक्वेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। Prove that log of 7 plus log of 1/7 is equal to 0, that is log of 7 को एज इट इज लिख दिया मैंने, प्लस log of 7 की पावर -1 कर दिया, ये -1 साइड में आ जाएगा, log of 7 माइनस log of 7, ये दोनों कैंसिल होगा, 0 आ जाएगा, हेंस प्रूव। नाउ log of 72 इज इक्वल टू 3 log of 2 प्लस 2 log of 3, लेफ्ट हैंड साइड को हम लेकर चलते हैं। 72 को हमने लिखा log ऑफ 8 इंटू 9 दैट विल बी इक्वल टू log ऑफ 8 प्लस log ऑफ 9, सो log ऑफ 8 के लिए मैंने लिखा log 2 की पावर 3 प्लस log 3 की पावर 2, ये 3 साइड में आ जाएगा, 3 log ऑफ 2 प्लस 2 log ऑफ 3, यही चीज़ आपका राइट हैंड साइड में है, हेंस प्रूव्ड। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, log ऑफ 448 इज इक्वल टू 6 log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 7। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, log ऑफ 448 दैट विल बी इक्वल टू log ऑफ 64 इंटू 7, log ऑफ 64 प्लस log ऑफ 7, दैट कैन बी 64 कैन बी रिटन लाइक दिस, log ऑफ 2 टू द पावर 6 प्लस log ऑफ 7, so 6 log of 2 plus log of 7, and this will be your right hand side, hence proved. Now come to the fourth part, log of 4/7 plus log of 33/18 minus log of 22/21 equal to 0. Log of 4 minus log of 7 plus log of 33 minus log of 18
माइनस ब्रैकेट में मैंने लिखा लॉग ऑफ 22 माइनस लॉग ऑफ 21। अब 4 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 2। देखिए लॉग ऑफ 2 की पावर 2 माइनस लॉग ऑफ 7 प्लस लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ 11। 33 को 11 इंटू 3 में मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो इसको प्लस में लिखा जाएगा लॉग में। माइनस लॉग ऑफ 18 को लिखने के लिए देखिए 2 इंटू 3 की पावर 2 किया हूँ, 9 इंटू 2 18 होता है, इसको इस तरह से लिख दिया। माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 11 माइनस लॉग ऑफ 7 इंटू 3। दिस इम्प्लाइज दैट द 2 लॉग ऑफ 2, ये देखिए 2 जो है पावर वाला इधर आ जाएगा साइड में, माइनस लॉग ऑफ 7 प्लस लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ 11 माइनस लॉग ऑफ 2 माइनस 2 लॉग ऑफ 3 माइनस लॉग ऑफ 2 माइनस लॉग 11 प्लस लॉग 7 प्लस लॉग 3। अब देखिए जो ये 2 प्लस का है लॉग 2, अब यहाँ पर log 2 इधर है, एक log 2 है यहाँ पर, ये दोनों मिला करके इसको कैंसिल कर देगा। log 7 इधर है, log 7 यहाँ पर है, देखिए ये माइनस है ये प्लस है, इससे कैंसिल हो जाएगा। log 3 ये प्लस का है और 2 log 3 माइनस का है, एक log 3 ये है, ये भी प्लस का है ये प्लस का है, दो प्लस के हैं और दो माइनस का, कैंसिल हो जाएगा। In this way, every terms will be cancelled and we will ultimately get 0, which is your right hand side, hence proved. Now come to the fifth part, that is log cube root of 6 and 2 by 9 is equal to 1 by 3 log of, in bracket, log of 7 minus 2 log 3 bracket close plus log of 2। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के प्रोसीड करते हैं, क्यूब रूट का साइन लगाया, 56 बाई 9, ये जो मिक्स्ड न्यूमरल था इसको मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। लॉग 56 बाई 9 रेस्ट पावर 1 बाई 3, सो 1 बाई 3 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। लॉग ऑफ 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3 रेस्ट पावर 2, 1 बाई 3 एज इट इज, लॉग ऑफ 8 प्लस लॉग ऑफ 7 माइनस लॉग 3 की पावर 2। अब देखिए मैंने इसको लिखा है 1 बाई 3 लॉग ऑफ 2 की पावर 3 प्लस लॉग 7 माइनस 2 लॉग 3। अब देखिए लॉग ऑफ 1 बाई 3 बाहर ही है, लॉग ऑफ 7 माइनस 2 लॉग 3 प्लस 1 बाई 3 इंटू 3 लॉग ऑफ 2। ये जो 3 था वहाँ पर लिख दिया मैंने साइड में लेकर के, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, लॉग ऑफ 2 बचेगा। देखिए 1 बाई 3 लॉग ऑफ 7 ब्रैकेट में log of 7 माइनस 2 log of 3 प्लस log of 2। दिस विल बी द योर राइट हैंड साइड एंड हेंस इट इज प्रूव्ड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिक्स्थ पार्ट इज log a होल की पावर 2 माइनस लॉग बी होल की पावर 2 इज इक्वल टू लॉग ए बी इंटू लॉग ए बाई बी। अब देखिए हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लागू किया, तो देखिए लॉग ए का होल स्क्वायर है प्लस माइनस लॉग बी का होल स्क्वायर है, सो लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट में लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। सो इसका हो जाएगा प्रोडक्ट फॉर्म में, लॉग ऑफ ए लॉग ऑफ बी है, प्लस का है साइन तो ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, लॉग ऑफ ए इंटू बी, और ये माइनस है होने के कारण ये ए बाई बी हो जाएगा, लॉग ऑफ ए अपॉन बी। दैट इज योर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व लॉग n टू द बेस 10 प्लस लॉग ऑफ 5 टू द बेस 10 इक्वल टू 1। हमने क्या किया इसको, देखिए n और 5 है, प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो log ऑफ n इंटू 5 टू द बेस 10। अब मैं 1 के जगह पर मैंने क्या लिख दिया, log ऑफ 10 टू द बेस 10, क्योंकि log ऑफ 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1 होता है, इसको हमने log ऑफ 10 टू द बेस 10 कर दिया। ये हो जाएगा आपका 5n इज इक्वल टू 10, इक्वेट कर देंगे, log हटा करके इक्वेट कर देंगे हम, n इंटू 5 विल बी इक्वल टू 10, सो 5n इज इक्वल टू 10, देयरफॉर n इज इक्वल टू 10 बाई 5 which is equal to 2.
Now come to the second part, log of n minus log of 4 to the base 3. यहाँ पर n है, log of n to the base 3 minus log of 4 to the base 3 is equal to 2. So log of n by 4, देखिए यहाँ माइनस होने के कारण n by 4 हो गया. log of n by 4 to the base 3 is equal to twice log of 3 to the base 3. देखिए ये 1 है, 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा. तो हमने 1 की जगह पर क्या लिख दिया, log of 3 to the base 3. अब यहाँ पर log of n by 4 to the base 3 is equal to, अब ये जो 2 था हमने इसका पावर कर दिया, log of 3 की पावर 2 to the base 3. Now log of n by 4 to the base 3 will be equal to log of 9 to the base 3. It means that the n by 4 is equal to 9. So just cross multiply it, n is equal to 4 into 9, that is 36 answer. Now come to the third part, that is log of n to the base 6 minus log of n minus 1 to the base 6. Now log of 3 to the base 6. So here minus है तो हम इसको डिवाइड में लिखेंगे, log of n to the log of n by n minus 1 is equal to log of 3 to the base 6. Here now you can equate it. n upon n minus 1 is equal to 3. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n minus 3 is equal to n. So 2n is equal to 3. Therefore n is equal to 3 by 2. Now come to the fourth part, that is 2 log x is equal to 4 log 3. This can be written like this, log of x square will be equal to log of 3 की power 4. So x square will be equal to 3 की power 4. x will be equal to 3 की power 4 whole raised to power 1 by 2. So कैंसिल किया जाएगा तो 3 स्क्वायर आ जाएगा. 3 स्क्वायर का मतलब 9 हो गया. So x will be equal to 9. Now question number 6, simplify. Do not use the table. So here you see the log of 5. Log of 5 to the base 10 plus log of 2 to the base 10 is equal to, देखिए ये प्रोडक्ट फॉर्म में हो जाएगा, log of 5 into 2. That will be equal to log of 10 to the base 10. Log of 10 to the base 10, that is equal to 1. This will be the answer. Now come to the second part of question number 6, that is log of 4 to the base 10 plus log of 5 to the base 10 minus log of 2 to the base 10, that will be equal to log of 4 into 5. देखिए 4 into 5 divided by 2. It will be equal to log of 10 to the base 10, and again we are getting the answer 1. Now come to the third part, that is 2 log 5 to the base 10 plus log of 8 to the base 10 minus 1 by 2 log of 4. अब हमने क्या किया, 5 का ये 2 जो साइड में था लेफ्ट हैंड साइड में, इसको हमने पावर में कर दिया. log of 5 की पावर 2 प्लस log of 8 to the base 10 माइनस log of, देखिए 4 है यहाँ पर 1 by 2 था तो 4 की पावर 1 by 2 कर दिया. 4 की पावर 1 by 2 to the base 10. अब 4 की पावर 1 by 2 करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा. डिवाइड कर दिया, देखिए 2 से मैंने डिवाइड कर दिया कि 25 इंटू 8, 25 इंटू 8, 25 क्यों होगा, 5 का स्क्वायर 25 हो गया. ये 8 से मल्टीप्लाई किया और 4 का स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पर. देखिए 4 की पावर 1 by 2 है, दैट विल बी इक्वल टू 2. So it will divide. Now 25 into 8, that is divided by 2. That will be, 8 can be cancelled by 2, so it will be 4. So 25 for the 100. Log of 100 to the base 10. This 100 can be written like this, the 10 square. Square होने के कारण जो power है, that will come to the left hand side. So 2 log of 10 to the base 10. Log of 10 to the base 10 is 2. Sorry, log of 10 to the base 10 is equal to 1. So 1 into 2, that is equal to 2. That's all.